साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सितंबर माह में कौन कौन सी ऐसी सब्जियां लगाएं जो आगे चलकर बाज़ार रेट इसका ज़्यादा देखने को मिले। दोस्तों, बाज़ार रेट की बात करें तो जो लगन का समय रहता है वो पूरे साल में लगन के समय में ही ज़्यादा रेट सब्जियों को देखने को मिलता है। वहीं जब आप सितंबर माह में इन सब्जियों की बुवाई करते हो तो निश्चित ही अच्छा पैसा बचा सकते हो, क्योंकि लगन के महीनों में एक ऐसी महीना रहता है जहाँ पर जो खरीदार रहते हैं वो रेट नहीं देखते हैं। तो आप इस सब्जियों की बुवाई करके एक अच्छा पैसा बचा सकते हो। तो दोस्तों, ना देर करते हुए हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो आप तक पहुंचाते रहें और आपके उत्पादन और साथ ही कौन से समय पे कौन सी सब्जियां लगानी है ये सारी जानकारियाँ हम आपको देते रहें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम रखे हैं मटर की खेती। दोस्तों, लगन के दिनों पर ज़्यादातर देखा जाता है मटर का डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहता है नई सब्जियों की डिमांड रहती है मार्केट में। वहीं जब आप नई फसल की उगाई करते हो तो निश्चित ही अच्छा पैसा बचा सकते हो। वहीं अगस्त जब ख़त्म होता है, सितंबर लगती है तो बरसात का भी टाइम ख़त्म हो जाता है, लगभग थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश होती है, तो आप इस समय बुआई करके अच्छा पैसा बचा सकते हो। दोस्तों, वहीं देखा जाए तो खेत की मात्रा भी किसानों के हिसाब से कम हो जाती है, क्योंकि इस समय धान की रुपाई भी हो गई है। धान जो फुटाव ले रहे हैं तो धान के जो खेत होते हैं वो खाली होने में टाइम लगते हैं, वहीं खेतों की संख्या कम रहती है। तो दोस्तों, अगर आप इस समय इस सब्जियों की बुवाई करते हो तो निश्चित ही अच्छा पैसा बचा सकते हो। दोस्तों, दूसरी सब्जी हम रखें हैं फूल गोभी की। दोस्तों, फूल गोभी की मार्केट भी बिल्कुल उसी मटर की तरह है कि नई सब्जियों की डिमांड के जरिए ही ये बिकती है। दोस्तों, जब भी आप इसकी खेती करें तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगस्त जो बीत रहा है वो उसमें भी थोड़ी बारिश हुई है और सितंबर में भी हो सकती है। तो आप जब भी इसकी बुवाई करें तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जैसे कि आप जिस भी मिट्टी में बुवाई करें, रोपाई करें, तो उसमें जल निकासी की व्यवस्था कर लें, क्योंकि गोभी एक ऐसी फसल है जिसमें जल भराव होने के कारण फसल नष्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हो सके आप जल निकासी वाली ज़मीन का उपयोग करें, और साथ ही अगर बालुई मिट्टी हो तो उसमें भी आप अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वही उत्पादन की बात करें तो उत्पादन आपका सीधा खेत की व्यवस्था पर निर्भर करता है, उर्वरक शक्ति पर निर्भर करता है, खेत की तैयारी पर निर्भर करता है। जब भी आप इसकी रोपाई करें तो उसमें DAP और गोबर का खाद जरूर डालें। दोस्तों, इस गोबर का खाद और DAP डालने से खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, जिससे उत्पादन बढ़ चढ़ के मिलता है। वहीं पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ते हैं। दोस्तों, वह पौधे बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाते हैं अगर उसमें कुछ बीमारियां लग गई, कुछ कीट लग गए जो पहले से ही मजबूत रहते हैं। वहीं कई किसान ऐसे होते हैं जो बेसल डोज का प्रयोग नहीं करते हैं, जिस वजह से पौधे पहले से ही कमजोर रहते हैं और रोग लग जाने के कारण वो पूरी तरह नष्ट होने के कगार पे हो जाते हैं। और अगर नष्ट नहीं होते हैं तो उसमें जो फूल लगते हैं वो छोटे छोटे लगते हैं। तो दोस्तों, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ज़्यादा ही उत्पादन लेना है तो आपको सबसे पहले बेसल डोज का व्यवस्था अच्छे से कर। साथियों, तीसरी सब्जी की हम बात करेंगे तो तीसरी सब्जी हम रखे हैं धनिया की फसल। दोस्तों, ये 30 से 35-40 दिनों में तैयार हो जाती है और अच्छा से अच्छा रेट दे के जाती है। दोस्तों, धनिया एक ऐसी फसल है जो कम लागत में ज़्यादा उत्पादन देती है और बढ़ चढ़ के रेट मिलता है। दोस्तों, लगातार आप देख रहे होंगे कि जो धनिया का रेट है वो काफ़ी लंबे समय तक एक ही पे टिका हुआ है, 100 रुपये की। अगर आप इस समय धनिया की बुवाई करते हो तो निश्चित ही अच्छा पैसा बचा सकते हो। उस रेट में तो नहीं पाओगे कि 100 रुपये किलो बेचो, लेकिन 50 रुपये 100% है, 50 रुपये किलो तक धनिया बिकेगी, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं कहीं थोड़ा कम हो रही है, तो वहीं किसान नहीं बुवाई कर पा रहे हैं, जिस वजह से आने वाले समय में निश्चित ही अच्छा उत्पादन भी देखने को मिलेगा और रेट भी देखने को मिलेगा। तो आप धनिया की फसल कर सकते हो, जिसमें आप अच्छा से अच्छा रेट ले सकते हो। वही खेत की तैयारी की बात करें तो आप इसमें अनिवार्य हो जाता है गोबर की सड़ा हुआ खाद डालना। जैसे दोस्तों, धनिया का जमाव कहीं ना कहीं कम रहता है, वहीं गोबर का खाद डालने से जो उसका अंकुरण रहता है वो जल्दी होता है और ग्रोथ, उसको जड़ों को विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी चाहिए। तो जब भी गोबर का खाद का उपयोग किया जाता है तो खेत पूरी तरह से भुरभुरी हो जाती है, जिसमें धनिया का जो जर्मिनेशन है वो तेज होता है। इस समय आप धनिया की बुवाई जरूर करें। दोस्तों, चौथी सब्जी की बात करेंगे तो चौथी सब्जी टमाटर का आप रोपाई कर सकते हो। दोस्तों, लगातार आप कई महीनों से देख रहे होगे जो टमाटर का रेट है वो डाउन नहीं हो रहा है। वहीं जब आप इस समय टमाटर की रोपाई कर देते हो तो आने वाली लगन के सीज़न में जब शादियां होती हैं तो जो मार्केट रेट है टमाटर का वो बढ़ चढ़ के मिलता है, क्योंकि लगन के दिनों में ज़्यादा ही टमाटर की खपत होती है। सलाद में और सब्जियों में ज़्यादा ही, जैसे सब्जियों में सलाद भी बनाया जाता है और साथ ही
ग्रेवी भी बनाई जाती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड टमाटर की पड़ती है। दोस्तों वहीं आप जब इसकी रोपाई करें तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर हो सके तो बेड विधि से करें। दोस्तों बेड विधि से करने से जो फसलें होती हैं वो लंबे समय तक उनका उत्पादन मिलता है, क्योंकि जो बेड बनाया जाता है उसमें जो जड़ें होती हैं वो पूरी तरह से विकासशील होती हैं, उसमें जो पूरी जर्मिनेशन होता है बहुत ही तेज़ होता है, जिस वजह से जब तक जड़ें मजबूत रहती हैं उससे कई ज़्यादा उत्पादन देने में वो सक्षम हो जाते हैं। इसमें अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो आपको महत्वपूर्ण 2-3-4 बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले बेसल डोज, और दूसरी बात नर्सरी जब आप किसी से लें तो अच्छे पहचान वाले व्यक्ति से लें कि आपको नर्सरी अच्छे गुणवत्ता वाले बीज का दे, क्योंकि उत्पादन सीधा सीधा बीज पर निर्भर करती है। वहीं जब भी बेसल डोज का प्रयोग करें तो उसमें खाद की मात्रा और डीएपी की मात्रा जरूर डालें, जिससे पौधे का जर्मिनेशन और पौधे का ग्रोथ, पौधे का रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होता है। वहीं समय समय पर अगर आप दवाइयाँ डालते हैं और समय समय पर ही उसकी देखभाल करते हैं तो निश्चित ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वहीं 5वीं सब्जी की बात करेंगे तो 5वीं सब्जी आप कर सकते हो मूली की खेती। दोस्तों मूली एक ऐसी फसल है जो उसका साल के 12 महीने तक डिमांड रहता है। अगर आप इस समय मूली की बुआई कर देते हो तो निश्चित ही अच्छा पैसा बचा सकते हो, लेकिन आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना इसमें भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मूली एक ऐसी फसल है जिसमें रोग थोड़े ज़्यादा ही लगते हैं बरसात के दिनों पर खासकर। दोस्तों इस समय अगर आप मूली की बुआई कर देते हो तो आने वाले लगन के दिनों पे जो मार्केट रेट है वो अच्छा देखने को मिलेगा। जब भी आप इसकी बुआई करें तो हो सके तो अगर बालुई मिट्टी आपके पास है तो बहुत ही सही, क्योंकि बालुई मिट्टी में जो पौधे का जर्मिनेशन होता है वो बहुत ही तेज़ होता है, जिस वजह से आप अच्छा से अच्छा रेट ले सकते हो। साथ ही इसमें सड़न गलने की समस्याएं ज़्यादा लगती हैं। अगर आपको अच्छा मार्केट रेट लेना है और पौधे को बचाना है तो सड़न गलने की समस्याओं से बहुत ही ज़्यादा देख रेख करना पड़ेगा। जब भी सड़न गलने लगे तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं नेवेटो या क्लच नाम की दवा का स्प्रे बारिश के तुरंत बाद करना है। इससे जो पौधे का विकास रहेगा वो थोड़ा रुकेगा, क्योंकि वो क्लच नाम की दवा थोड़ी हार्ड होती है तो थोड़ा ग्रोथ रुक जाएगा, लेकिन सड़न गलने की समस्याओं से बचा लेगा। दोस्तों अगर आप इस तरह मूली की खेती करते हो तो निश्चित ही अच्छा पैसा बचा सकते हो, ये उम्मीद किया जा सकता है। वहीं इन 5 सब्जियों की खेती करके आप अच्छा से अच्छा पैसा बचा सकते हो। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, किसान भाई को एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाकर आप अपना भी फायदा कर सकते हैं और हमारा भी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।